एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं एरोटिक मसाज के बारे में। देखो, एरोटिक मसाज एक ऐसा मसाज है जिसके जरिए आप अपने और अपने फीमेल पार्टनर की, आप अगर फीमेल हो तो आप अपने और अपने मेल पार्टनर के जो जेनिटल एरिया है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हो, जिससे जो जेनिटल एरिया है वो हेल्दी रहते हैं। सेक्स में काफ़ी इसका असर होता है, क्योंकि अगर सेक्स के टाइम पे उस एरिया पे ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है तो स्टिमुलेशन का और सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाता है। और कामकाज के लाइफ में जहाँ पे हम बच्चे संभालते हैं, घर संभालते हैं, बाहर संभालते हैं, बॉडी हमारी काफ़ी थक जाती है और उस वजह से हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है उसमें भी इसका इफेक्ट होता है। तो अगर आप कामकाज के बीच में छुट्टियों के टाइम में अपने मेल या अपने फीमेल पार्टनर को एरोटिक मसाज देते हो ना, तो पहली बात उनकी बॉडी रिलैक्स्ड होती है, उनके प्राइवेट पार्ट के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और आप दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बढ़ती है। तो इसीलिए मर्द अपनी औरत को और औरत अपने मर्द को वो कैसे इस मसाज को दे सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में एलेबोरेटली हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, शुरुआत करते हैं औरतों से, यानी कि मर्द कैसे अपनी औरत को एरोटिक मसाज दे। सबसे पहले एक बात कर लो भाई, फीमेल साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। लड़का वैसे ही लाइट्स में अपने कपड़े वपड़े उतार सके, बट औरतें 10 साल शादी करने के बाद भी अपने पति के सामने कपड़े उतारने में, लाइट्स में शर्माती है। बहुत सारे बोल्ड फीमेल्स भी अपनी बॉडी को लेकर डिस्कम्फर्ट फील करती है इवन आफ्टर, अगर उनका जो चाइल्ड बर्थ है हो चुका हो, अगर स्ट्रेच मार्क्स आ चुके हो, ब्रेस्ट लटक चुका हो, अगर बॉडी में फैट स्टोर हो चुका हो ना, तो इस मामले में काफ़ी औरतें ना, इवन ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, कहीं भी ले लो, सुंदर जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसके भरमार है, तो इसीलिए वो ना लेस कॉन्फिडेंट फील करती है। तो उनको कॉन्फिडेंस दो, क्या करना है, लाइट्स को ऑफ कर देनी है, डिम लाइट को जला लो। चाहो तो आप अपने घर में कोई अच्छे से सुगंध का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको बेड पे पीठ के बल लेटा दो। शुरू में ही अगर आप उसको सीने के बल लेटा दोगे ना, तो इम्प्रेशन बड़ा अलग पड़ेगा। आप अगर उसको पीठ के बल लेटाओगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको सीने के बल लेटाओगे हो सकता है कि वो शर्मा जाए या फिर वो हेसिटेट फील करे। कोई भी आप ऑयल सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी ऑयल सिलेक्ट कर सकते हो जो वो विंटर के टाइम में, इवन नॉर्मली टाइम पे भी वो अपने बॉडी में लगाती हो, या फिर वो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो ऑर्गेनिक हो। जैतून का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, आलमंड ऑयल हो सकता है, कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, या फिर कोई आप बॉडी क्रीम भी ले सकते हो जो वो मसाज में इस्तेमाल करती हो, या फिर नेचुरली वो विंटर में या समर में लगाती हो। उसको अपने हाथों में लेने हैं, अपने मुलायम मुलायम हाथों से, या फिर आपका हाथ मुलायम ना भी हो उस टाइम पे अपने हाथों को थोड़ा कोमल बना लो, प्रेशर नहीं देना है, और उसके कंधे से लेके उसके पीठ तक ऐसे करके आपको नीचे की तरफ, ऐसे करके आपको नीचे की तरफ लाना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको उसके गर्दन को ऐसे ऐसे फेरने होते हैं, फिर उससे आपको हाथ के बल नीचे लाना होता है, उसकी जो कमर का हिस्सा होता है उस हिस्से को सहलाना होता है, पीठ का जो हिस्सा होता है उसको सहलाना होता है, बिल्कुल हल्के हाथों से। कोई इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें उसको कंफर्ट मिले, आप वही करो। आप चाहो तो उसको पूछ सकते हो कि उसको कैसे करवाना है, अगर वो आपको गाइड करे, वो आपको हेल्प करे, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप हल्के हल्के अपनी उंगलियों के दबाव को इस्तेमाल करोगे ना, तो जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारी अक्सर पेन बनती है, हमारे मूंछ बनते हैं, वो उससे औरतों को काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होती है। मतलब कुश्ती वाली दबाव नहीं, बिल्कुल उंगलियों का जो दबाव होता है, जहाँ पे हम ना एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं, उस तरीके से आपको दबाव देना होता है जिससे उसको बिल्कुल आराम महसूस हो। और उसके बाद धीरे धीरे आप उसके थाइस और हिप के, यानी कि आपके उनकी जो नितंब है, पिछवाड़ा का हिस्सा होता है, उस हिस्से में आए। धीरे धीरे आपकी फीमेल पार्टनर जो है ना, इस दौरान आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, काफ़ी रिलैक्स फील करेगी, क्योंकि उसको आराम मिलेगा डेफिनेटली। तो वो खो जाएगी, मदहोश हो जाएगी बिल्कुल आपके इन उंगलियों से। जब आप उसके नितंब को सहलाते हो ना, अगर आप फंटासाइज हो उसके इस बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो जो आपको पसंद है ना वो आप करो, आप देखोगे आपका मज़ा दुगना हो जाएगा। इसके बाद आप उसको सीने के बल लेटाओ।
इतने टाइम से जब आप उसके साथ आप अटैच्ड हो ना, तो उसके काफ़ी कंफर्ट जोन में वो आ चुकी है, शाइनेस भी काफ़ी जा चुकी होगी। तो उसको जब अभी आप सीने के बल लेटाओगे, धीरे धीरे आप उसके ब्रेस्ट को, उसके नावल के हिस्से को आप वैसे ही एक प्रेशर पॉइंट में अपने उंगलियों की मदद से सहलाओ। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं ना, सिर्फ फीमेल के निपल्स के हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं, उस हिस्से के साथ खेलते हैं, जबकि पूरा का पूरा जो ब्रेस्ट का हिस्सा होता है ना, वही इस्तेमाल करना चाहिए मर्दों, क्योंकि उससे फीमेल पार्टनर ज़्यादा कंफर्ट फील करती है, ना कि सिर्फ अगर आप निपल के हिस्से को स्टिमुलेट करते हो। पर जब भी आप उसके ब्रेस्ट को मसाज करें ना, हमेशा क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मोशन में आपको देनी है। पहले क्लॉक फिर एंटी क्लॉक, इस तरीके से आपको इसके ब्रेस्ट को मसाज देनी होती है। इस दौरान भाई आप तो पुरुष हो सकता है आपका जो औजार है वो रेक्ट हो जाए, आपका रिएक्शन आ जाए, आपको ना करने का मन करे, बट अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप उसके ऊपर झपट पड़ोगे ना, तो उसका मज़ा पूरा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि ये समय बाद में ज़रूर आएगा। और लास्ट में आप उसके वजाइना के आसपास के हिस्से को, उसके थाइस के हिस्से को, इनर पार्ट्स को आप मसाज दें। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं जो क्लिट के मसाज में बिल्कुल माहिर होते हैं, और बहुत लोग वजाइना के आसपास के हिस्से को, वजाइनल के ऊपर के हिस्से को, इवन क्लिट को भी बहुत प्यार से मसाज करते हैं। उस तरीके से नहीं कि उनको कुछ और फील हो रहा है, बस जो मसाज के टेक्निक होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अपनी उंगलियों की मदद से वजाइना के आसपास का जो हिस्सा होता है उसको ऐसे, इस तरीके से ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, देन नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे मसाज देना, ऊपर से धीरे धीरे ऐसे करके उसको नीचे की तरफ आना। ये जो टैप होता है ना, जो प्रेशर होता है ना, इससे जो क्लिट में ब्लड फ्लो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वजाइनल के आसपास के हिस्से में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे फीमेल को ल्यूब पास करने में काफ़ी आसानी होती है। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, और पेनफुल सेक्स से फीमेल पार्टनर बहुत हद तक बच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक फीमेल पार्टनर भी अपने मेल पार्टनर को एरोटिक मसाज दे सकते हैं। देखिए, फीमेल पार्टनर की बॉडी जो होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है, सेंसेशन भी बॉडी में अलग होता है, बट मतलब ये नहीं है कि मेल पार्टनर के बॉडी में सेंसेशन नहीं होता। फीमेल पार्टनर की जैसे निपल्स में काफ़ी सेंसेशन होती है, वैसे मेल पार्टनर के निपल्स में भी सेंसेशन होती है, बट इस बात से अनजान बहुत सारे फीमेल ये चीज़ें खोपड़े में करते ही नहीं है। बहुत कम फीमेल्स होती हैं जो अपने मेल पार्टनर के निपल्स को टच करते हैं, आई बिलीव। तो इसीलिए जब भी आप अपने मेल पार्टनर को एरोटिक मसाज दें, तो इक्वली उनके कंधे को, उनके हाथों को, उनके चेस्ट को, उनके नावल को, उनके हिप हिस्से को, थाई के हिस्से को मसाज दें। एंड लास्ट में जब वो प्राइवेट ऑर्गन्स के पास आए, तो ध्यान रखिए कि मेल पार्टनर, अगर आप अपने हाथों से ज़्यादा प्रेशर करते हो, अगर अपने हाथों से ज़्यादा स्टिमुलेशन देते हो, तो हो सकता है उस टाइम पे ही मेल पार्टनर डिस्चार्ज कर जाए। तो अपने मेल पार्टनर के साथ डिस्कस करो कि उसको कैसे अपने प्राइवेट ऑर्गन को मसाज करवाना है, तो उससे आप दोनों के बीच बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया बनेगी। उसके बाद आप चाहो तो पेनिट्रेट कर सकते हो। इसके बाद ना पेनिट्रेशन का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल जोश में आ चुकी होती है, आप दोनों ही प्रॉपर रेडी हो रहे होते हो, बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, और इससे ट्रस्ट मी, परफॉर्मेंस अगर 3-4 मिनट का भी बने ना, 2 मिनट का भी बने ना, तो प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के साथ बनता है, क्योंकि दोनों प्रॉपर रेडी होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जब भी आप बेड पे चढ़ो उससे पहले ही एरोटिक मसाज दो। हमारे बिजी लाइफ में रोज़ एरोटिक मसाज का वक्त कहाँ मिलता है हमें, बट यस, महीने में एक बार भी करोगे ना, तो इसका इम्प्रेशन अगले महीने तक रहेगा जब आप एरोटिक मसाज करोगे, क्योंकि दोनों के बीच ना एक बॉन्डिंग बनती है, दोनों के बीच में बॉडी शेमिंग दूर होती है, दोनों एक दूसरे के बॉडी को फील कर पाते हो, टच कर पाते हो। बहुत लोग बहुत सी चीज़ों में फंटासाइज होते हैं, बहुत सारे मेल पार्टनर फुट फेटिश होते हैं, बहुत सारे मेल पार्टनर ब्रेस्ट फेटिश होते हैं, बहुत सारे मेल पार्टनर नावल फेटिश होते हैं। तो जिनको जिस चीज़ में फंटेसी है ना, वो उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं एरोटिक मसाज के दौरान। ट्रस्ट मी, नहीं किया है ना अभी तक, करके देखो, सेक्स लाइफ ऐसे छोटे छोटे स्टेप से ही बढ़िया बनती है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।